नाखूनों के बाद दूसरे कानों की सफाई हो रही है। नज़र तो आते नहीं लेकिन शौक के तौर पे पहन ली। तैयार श्यार होकर मैं किचन में जा रही हूँ। बिफोर देखिए हमने रात से मैरिनेट की हुई थी तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। चलिए देखिए बिल्ली का टेम्परेरी हाउस लॉन्ड्री रूम में है। तो वो जो है ऊपर चढ़ के बैठ गई। ये हाउस है इसका जहाँ सोती है रात को। तो ये सोती है, मेक श्योर हो गया है कि ये सोता नहीं है, सोती है। नाखूनों के बाद दूसरे कानों की सफाई हो रही है। वो ये तेल सरसों का लगा के सारा दिन बस ये ऐसे ही करती रहती है। देखें अब ये तो डॉक्टर को भी दिखाना होगा। कोई गुर गुर कर रही, गुस्से में आ रही है। ये चैडर लग रहा है गुस्से में आते हुए। सो क्यूट, अरे बाबा माय गॉड। और कपड़े तो मैंने चेंज कर दिए हैं। देखते हैं ये जाएगा इसके साथ। और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत सिल्क वाला नहीं है। हो सकता है कि मेरे सर पे टिक जाए। सो ये सूट जो है काफ़ी पुराना है, चिकनकारी का है। चिकनकारी काम किया हुआ इस पर। ये नए नए सूट आए थे। अब तो खैर इनकी मेरा ख्याल तो ये भी चल जाएगा इसके साथ ही। ये ऐसे ही चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि मुझे मैं स्कार्फ लूँ इसके साथ। क्या ख्याल है आपका? सो इस तरह करके और इसको मैं यूँ साइड पे ले लूँ, ऐसे करके साइड पे ले लूँ। क्या ख्याल है आपका? हाँ आ रही हूँ, चाय पी के फिर करूँगी। और यूँ करके और यूँ करके मेरा ख्याल यूँ भी अच्छा लग रहा है। मेरा ख्याल यूँ अच्छा लग रहा है। क्या ख्याल? मेरा ख्याल यूँ अच्छा लग रहा है। यूँ कर लेते हैं। जूते ढूंढते हैं क्योंकि इस किचन में मेरे जूते भी नज़र आने वाले हैं वाइट, या कुछ पहन लेंगे इसके साथ। पहले पहनूंगी चाय, उसके बाद आपके साथ वीडियो बना रही हूँ। चुन्नी क्लिप मैंने लगा लिया है, स्कार्फ नहीं पहना। और अब बस एक सेफ्टी पिन यहाँ लगाऊंगी ताकि दुपट्टे को बार बार संभालना ना पड़े। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा ब्लश ऑन और लिपस्टिक लगा ली पिंक वाली। सोच रही हूँ ईयरिंग्स पहनने का मुझे शौक होता है। शौक के बाद ये होता है कि नज़र तो आते नहीं लेकिन शौक के तौर पे पहन लेती हूँ। तो चलें, ये वाले पिंक ईयरिंग्स आपको पता है कि लाइबा लेके गई थी छोड़ के। ये सब कुछ यहीं पे छोड़ के चली गई। अब मैं जाऊँगी जब तो फिर वापस लेके जाऊँगी। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ये ज़िंदगी के मेले हैं। ज़िंदा रहे तो जाएंगे, या वो आएंगे या हम जाएंगे, या मैं तो जाऊँगी अगर जैद को नहीं भी हुआ कि जाने का, क्योंकि उज़ैर भी है यहाँ पे भी। मैं थोड़ा सा घूम फिर के आ जाऊंगी। ये देखें कितने खूबसूरत हैं। और बस नज़र नहीं आता है। चले जाए, हम घर वालों को नज़र आ जाते हैं क्योंकि मैं सारा दिन तो हिजाब पहन के नहीं रखती ना। और इस तरह करके मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ। तो चलें, रेडी सेट एंड गो। इससे पहले कि मेरी लाइट चली जाए और मुझे अंधेरे में वीडियो बनानी पड़े। कैसी लग रही हूँ मैं आज? आप देख लोगे मैं इतना तैयार श्यार होके कहाँ जा रही हूँ। आज तैयार श्यार होके मैं किचन में जा रही हूँ। मैंने कहा आप लोगों को भी साथ लेके चलूँ। और मेरा आउटफिट ओल्ड ही है लेकिन इसमें मैं आपको पूरी डिटेल दे देती हूँ। चिकनकारी है, सिल्क का दुपट्टा है, चुन्नी की पिन लगाई है मैंने। ये मुझे लाइबा ने अपनी शादी पे लेके दी थी। और आज का व्लॉग है डाइट और एक्सरसाइज और सारा उसके बारे में। तो व्लॉग को देखना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आप कौन सी डाइट कर रहे हैं। और आजकल मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तैयार हूँ, रोज़ तैयार हूँ और आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि आप भी बोरिंग हो गए मेरी सड़ी हुई शक्ल देख देख के विदाउट मेकअप के। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी हेल्थ जर्नी, जो कि फ़िटनेस है, और फिर उसके बाद मेरी स्किन की और सब। चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब लोग ये खाची से लिए थे, हैंडमेड है, जो भी इनको कहते हैं सब कोल्हापुरी। और इसमें भी पिंक है, पिंक ही पिंक आज मैंने पहना हुआ है ज़्यादातर। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझ पर। मेरा ख्याल मैं अपने खुद ही मिठू हो जाऊँ, कोई से और ने तो तारीफ़ की नहीं है। आप लोग भी तारीफ़ के दो बोल लिख दिया करें जाके, ताकि मैं खुश हो जाऊँ। और आप लोग ब्लॉग्स को बहुत पसंद करें, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बगैर चैनल चलता नहीं। चले आ जाए, चिकन को देख के आए। चलिए जी, फाइनली हम तैयार होके, और लाइट ने भी साथ दिया। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ऑयल लगा के पैन को गर्म करें। और वो जो मैरिनेट हमने कल चिकन की थी ना, उसको अब हमने
मुझे इसमें बनाना है। और मेरा पैन इतना बड़ा नहीं है कि चारों पीस आ जाएँ, तो मुझे इसमें 2-2 पीस करके करना पड़ेगा। मैंने दूसरा भी पैन निकाल के रखा हुआ था, फ्राई पैन, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इसमें होगी, क्योंकि वो जो चिकन ब्रेस्ट है वो बहुत थिक है। तो ये मैरिनेशन करके जो चिकन रखा हुआ था, ये देखें। और बस अब इसको मैं 2-2 पीस करके बनाऊंगी। पहले इसको मैं तेज़ आंच पे थोड़ा कर लूँगी, और जो ये मसाला इसके अंदर पड़ा है ना, वो भी स्पून के साथ इसके अंदर डालूँगी। तो वैसे 3 पीस आ जाएंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं है 3 पीसों का, क्योंकि इनके जो है ना साइज़ डिफरेंट है और इनका टाइमिंग भी कुकिंग डिफरेंट होगा। तो ये देखें, इस तरह से करके आप देखें, मेरा हाथ भी बनते हुए इस तरह मैंने रखी है। अब इसको पकने देंगे। पहले तो टर्न करके मैं इसको दे दूँगी और फिर इसको स्टीम में पकाएंगे। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा कम यूज़ किया। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे ये चिकन दूसरा जो स्टील वाले बर्तन में रखा था 2 पीस, वो अलग से रख दिया, और ये मैंने दूसरा लिया है पैन, ताकि दोनों साथ साथ ही बन जाए, बजाय कि कोई पता नहीं है लाइट कब धोखा दे जाए। तो हल्का सा ऑयल लगा लें, ऑयल लगा के, और बस आपने इसमें ये बड़े बड़े पीसेस जो हैं बिफोर देख लें, ज़्यादा ही मोटा है ये। तो ये खूब अच्छी तरह से मसाले लगा दें इसमें, इस तरह करके। अब मैं इसमें ये सारे मसाले डाल के और इसको बस कुक करने के लिए छोड़ दें। इसको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये मोटे हैं थोड़े पीस, अदरवाइज़ तो जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी। और फिर आखिर में कोयले की इसको धुआं दे देंगे। वैसे बारबेक्यू पापा जैन ने बनाया हुआ है, लेकिन फिलहाल तो आज मैं इसी पे बना रही हूँ। तो फिर आप बस मैं इसको कवर कर दूँगी और पकेंगे। इरादा चेंज हुआ है क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन जो है वो इतना ऊंचा नहीं आ रहा, तो इस वाली चीज़ को हम इसमें डालेंगे, क्योंकि फिर आप वीडियो में सोचेंगे कि क्या हुआ, और इसको हम इसमें डालेंगे। तो ये थोड़ा सा गपला हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी तो चिकन इस तरह की दिख रही है, और दूसरी वाली भी आपको दिखा दें, दूसरी वाली इस तरह की दिख रही है। और अभी थोड़ा टाइम है इसको अच्छी तरह टेंडर हो जाए। मैंने नोट किया यहाँ पे थोड़ी चिकन चुई चुई सी है, इसकी कोई टिप है तो बताएं आप मुझे। बहुत ही गल गया ये तो, क्योंकि रात से मैरिनेट किया हुआ था ना, और मेरे हाथ में कैमरा है। आज लग रहा है अच्छा बनाऊँगी, चुई नहीं होगा आज। सो चिकन हमारी क्योंकि टेंडर हो गई है, गल गई है, क्योंकि हमने रात से मैरिनेट की हुई थी, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। और बस अब मैंने क्या करना है, कोयले दूसरे चूल्हे पे लेके इनको जलाने शुरू करना है। और बस इनको बस मैंने देखें ऑयल वगैरह कितना कम डाला था, फिर भी चिकन ने अपना ऑयल छोड़ा। ज़बरदस्त किस्म की चिकन तैयार है। कलर देखने कितना खूबसूरत है। तो हाथों से काम करने में आसानी होती है, एक हाथ से काम करने में बहुत मुश्किल होता है। इस तरह कैमरा लगा के उस पर स्टैंड पे फिर ये शुरू, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये वाली चिकन रेडी हो गई है, और इसमें मैं साथ ही डालती हूँ, तो नहीं अलग अलग डाल देते हैं। तो इसको अभी थोड़ा सा टाइम है, और साथ बटर डालें, घी डालें, थोड़ा सा ऑयल डाल दें, कुछ भी डाल दें, और इसको इस तरह करके इसको स्मोक दे दें और पक कर हमारा हो गया है रेडी। और ये देखें ये क्या क्या है, ये रायता है, इसमें है सैलड, इसमें मीठे के लिए हलवा, और आलू थोड़े से तले जा रहे हैं, और ये ड्राई फ्रूट है, और ड्राई फ्रूट ऐसे रखा हुआ है टेबल पे हमेशा से। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मेरी चिकन की खुशबू और जायका इतना खूबसूरत आ रहा है, बस आप छोड़ ही दें मज़ा इसका, जो ज़बरदस्त किस्म का इसका मज़ा आ रहा है। ये देखें, बस अभी आलू आते होंगे हमारे। बड़ी टेंडर चिकन है, खाएंगे घर वाले तो बताएंगे, मैंने तो कहना ही है क्योंकि मैंने पकाई है। आलूओं का वेट करें, फिर मैं सबको आवाज़ दूँगी।